आज हम लोग अध्याय 10 के अंतर्गत बहुभुज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है। आई बात समझ में। यहाँ पर मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ये देखिए, ये किसका चित्र है? देखिए, बताइए किसका चित्र है? त्रिभुज का। किसका चित्र है? त्रिभुज का। यहाँ पर देखिए ABC क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। लिखते कैसे हैं? त्रिभुज ABC ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब यहाँ पर देखिए आप इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं उसको देखिए। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। आई बात समझ में। तो A, B और C ये क्या है बताइए? शीर्ष है। कितने क्या है? शीर्ष। तो कितने शीर्ष हैं यहाँ पर? 3 शीर्ष है कि नहीं है? और शीर्ष का निर्माण कैसे हुआ है? ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा जा करके एक बिंदु पर मिल गए हैं। मिले कि नहीं मिले हैं? मिले कि नहीं मिले हैं? तो दो भुजाओं का जो अंत बिंदु है वही क्या है? शीर्ष है कि नहीं है? वैसे देखिए, ये भुजा इधर आया है, ये भुजा इधर आया है और यहाँ पर दोनों का अंत हो गया, एंड हो गया ना। तो ये शीर्ष है। वैसे ये भुजा और ये भुजा, तो शीर्ष समझ में आ गया। तो कितने शीर्ष है यहाँ पर बताइए? 3 शीर्ष। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं। अब भुजा को देखिए, AB क्या है? एक भुजा। BC क्या है? एक भुजा। और AC क्या है? एक भुजा। और भुजा क्या है? तो 2 शीर्षों के बीच की दूरी है कि नहीं है? तो यहाँ पर AB, BC ये और AC या CA ये 3 क्या है बताइए? भुजा। 3 भुजा है कि नहीं है? तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3, A, B और C। ये A, B और C 3 शीर्ष हैं। AB, BC और AC या CA 3 क्या है? भुजा है। अब कोण को देखिए, कोण कहाँ पर है? तो ये भुजा और ये भुजा के बीच में जो फैलाव है या जो झुकाव है उसी को हम कोण बोलेंगे। तो ये कैसा कोण है? अंदर है, मतलब अंतः कोण है। और अगर यहाँ से हम ऐसे घूमें तो बाहर भी कोण बन रहे हैं ना। तो बाह्य कोण की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? अंदर के कोण की बात कर रहे हैं। तो ये अंतः कोण है। और कोण कैसे बना है? तो ये 2 भुजाओं के बीच का झुकाव या फैलाव है कि नहीं है? वैसे यहाँ पर भी कोण बना है, यहाँ पर भी कोण बना है। तो लिखेंगे कैसे? कोण A, कोण B और कोण C। तो कितने कोण हुए? त्रिभुज ABC में कितने कोण हुए? 3। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण है कि नहीं है? अब चलिए हम लोग एक दूसरी आकृति की बात करते हैं। ये देखो, ये कौन सी आकृति है? चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। तो देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें 4 भुजाएं हैं। कितने कोण है बताइए? 4 कोण है। और शीर्ष कितने हैं बताइए? है कि नहीं है? अब हम एक दूसरी आकृति की बात करते हैं। समझ में आया? ये देखिए यहाँ पर ये आकृति को देखिए आप, ये आकृति को, इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C, D, E और F। समझ में आया? यहाँ पर देखिए कितने शीर्ष हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीर्ष है। तो इसका नाम क्या है? षटभुज। क्या है? षटभुज। और भुजा कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 6 भुजा है कि नहीं है? और कितने शीर्ष हैं? 6 शीर्ष हैं। और कोण कितने हैं बताइए? 6 कोण भी है कि नहीं है? तो त्रिभुज को देख लीजिए, चतुर्भुज को देख लीजिए, षटभुज को देख लीजिए लिए। और आप बना सकते हैं, ये देखो इसको, ये क्या है? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3, 4 और 5 शीर्ष है, मतलब पंचभुज है। समझ में आया? इसमें 5 कोण है। ये देखिए, ये 5 कोण है कि नहीं है? और भुजा कितना है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ पर ये आपका चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये षटभुज है और ये पंचभुज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? और ये सब कैसी आकृति है? बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति है। मान लो आप यहाँ पर हो तो इसके अंदर घुस सकते हो? नहीं घुस सकते हो। तो ये बंद आकृति है कि नहीं है? ये सब बंद आकृति है। क्लियर हो गया? तो आप इस त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज को इसका स्पेशल नाम ना दे करके आप इनको बहुभुज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बहुभुज भी बोल सकते हो। ये सब किसके उदाहरण हैं? बहुभुज के। इसके उदाहरण हैं? इसके उदाहरण हैं? बहुभुज के। आई बात समझ में? अब बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
तो ये देखिए उत्तल अवतल। उत्तल बहुभुज क्या है? उत्तल बहुभुज। बहुभुज। ये आ गया समझ में। और दूसरा क्या होता है? अवतल बहुभुज। क्या होता है? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। हम ऐसी आकृति भी बना सकते हैं। ये देखिए ये अब ऐसे करके ऐसी भी आकृति हम बना सकते हैं। ये एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चार शीर्ष, ऐसी भी हम आकृति बना सकते हैं। आई बात समझ में। इसका भी नामकरण कर सकते हैं। ए, उसके बाद बी, और ये सी, और ये डी करके। क्लियर हुआ? हम ऐसा भी आकृति बना सकते हैं। ये देखो ये ऐसा आकृति, ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये ई, ये ऐसी आकृति भी हम बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे उत्तल बहुभुज क्या है और अवतल बहुभुज क्या है। आई बात समझ में। तो उत्तल बहुभुज किसको बोलेंगे? उत्तल बहुभुज किसको बोलेंगे? ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कोण को देखिए, ये कोण को देखिए, ये कोण को देखिए, ये कोण को देखिए, और ये कोण को देखिए, सब कोण को देखिए। ये कोण के मान को बताइए मेरे को। 180 अंश है क्या किसी का? नहीं। 180 अंश है क्या? नहीं तो सर। क्या है? 180 अंश से कम है। 180 अंश का कोण कैसे होता है पता है? ये ऐसा एक सीधी रेखा में बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। तो यहाँ पर कोई भी कोण 180 अंश का नहीं है, 180 अंश से कम है कि नहीं है? यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 कोण, चारों कोण 180 अंश से अलग अलग अगर देखें कम है कि नहीं है? तो इसमें आप देखिए, इसमें भी ये कोण 180 से ज्यादा है क्या? है नहीं है। तो इसमें भी ये प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतः कोण बोल सकते हो 180 से ज्यादा नहीं है। यहाँ भी ज्यादा नहीं है और यहाँ भी आपका ज्यादा नहीं है क्या? नहीं है ना। अब देखिए इसके शीर्ष को देखिए, ये इसका शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है, और ये भी इसका शीर्ष है। तो शीर्ष कैसा है बतलाओ मेरे को? शीर्ष देखो उभरा हुआ, कैसा है? उभरा हुआ। ये देखो ये शीर्ष उभरा हुआ है कि नहीं है? तो जिसका शीर्ष उभरा हुआ हो और उसका प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश से कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज। क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? अवतल बहुभुज को। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका उदाहरण है जानते हो? ये अवतल बहुभुज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवतल बहुभुज का उदाहरण है। आ रहा है बात समझ में? अब इसमें देखिए, इसके ये यहाँ पर तो देखिए, इस शीर्ष को देखिए, इसका ये शीर्ष देखिए धंसा हुआ है कि नहीं है? दबा हुआ है कि नहीं है? तो जो अवतल बहुभुज होता है उसका शीर्ष क्या होता है? धंसा होता है। सभी शीर्ष नहीं, लेकिन कम से कम एक शीर्ष धंसा हुआ रहेगा। और अंदर के कोण को देखिए, इसका ये 180 से ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। का मान कितना होता है? 360। तो थोड़ा सा और मिलाएंगे तो 360 बन जाएगा। तो इसका एक कोण देखिए 180 से ज्यादा है। तो जो अवतल बहुभुज होता है उसका एक कोण 180 से क्या होता है? ज्यादा होता है। कम से कम एक कोण ना, बाकी हो या ना हो अलग बात है, लेकिन एक कोण 180 से ज्यादा रहेगा। तो इसमें एक कोण 180 से ज्यादा है और एक शीर्ष धंसा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हाँ, कम से कम एक कोण और एक शीर्ष धंसा हुआ होना चाहिए और एक कोण 180 से ज्यादा होना चाहिए। वैसे इसमें भी देख लो, ये कोण को देखो 180 से ज्यादा है और ये शीर्ष, ये वाला शीर्ष धंसा हुआ है कि नहीं है? तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? तो दो प्रकार के बहुभुज हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग बहुभुज के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ेंगे। समझ में आया? सूत्र क्या है देखिए, एन भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग। क्या? एन भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग। अब ये देखो, इसको ले लेते हैं हम, ये एन भुजा। क्या? एन भुजा। तो यहाँ पर भुजा की संख्या कितना है बतलाओ? ये तो 1 2 3 4 5। तो एन की जगह क्या आएगा? 5। समझ में आया? अब अंतः कोण क्या है इसका? ये और ये। तो इसका ये सब का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से? एन भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग। तो ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है। तो ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हम कहां से ज्ञात करेंगे? इस फार्मूले से। समझ में आया? कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या ज्ञात है? एन का मान।
भुजा ज्ञात है मतलब हम इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में देखो क्या दिया है, n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग। तो n क्या है? भुजा की संख्या। तो अगर हमको किसी बहुभुज में भुजा की संख्या ज्ञात है तो उसके हम अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अंतःकोण क्या है समझ गए, भुजा समझ गए। वैसे यहाँ पर आप देखिए अंतःकोण क्या है, 1 2 3 4, 4 अंतःकोण है और भुजा क्या है 4। तो यहाँ n बराबर कितना होगा 4, यहाँ पर n बराबर कितना होगा 6, और ये अंतःकोण होंगे, ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप डायग्राम बना के और डायग्राम बिना बनाए दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो प्रश्न को। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय का। क्या? एक बहुभुज में देखो भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे ये और लिखेंगे ये, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है ये बहुभुज, क्या? बहुभुज में ये भुजाओं की संख्या, ये भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या को किससे दर्शाते हैं? n बराबर कितना है बताइए? 8 है। ये यही है कि नहीं है? क्या याद करने को बोला है? अंतःकोणों का योग। ये देखो अंतःकोणों ये का योग, ये हमको ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना रहता है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब कहाँ से? तो लिखेंगे सूत्र से। ये समझ में आया? तो सूत्र से क्या लिखेंगे? n भुजा वाले, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? पहले सूत्र ही को लिख लो, ये n भुजा वाले ये बहुभुज, ये बहुभुज में किसका? ये अंतःकोणों, ये कोणों का योग बराबर कितना होता है? n - 2 × 180, यही होता है ना। तो हमारे प्रश्न में n की जगह में क्या है? 8 है, तो लिखेंगे 8 भुजा वाले ये बहुभुज, ये आ रहा है समझ में इसका ये अंतःकोणों, ये कोणों का योग, ये बराबर n की जगह में क्या लिखेंगे? 8 ऋण 2 गुणा 180, तो बराबर देखो 8 में 2 घटाओ 6 गुणा 180, तो बराबर कितना आएगा? 6 शून्य 0 और 6 8 कितना होता है? 48। 6 का पढ़ा पढ़ो, 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 की 8, 88 4, 6 9 6, 6 4 10। ये कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 1080 है। ठीक, चेक करके देखो आंसर आया कि नहीं आया। ये तो 8 भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना आया? 1080। ऐसे आपको ज्ञात करना है। कितने लोगों को समझ में आया? सबको समझ में आ गया? बहुभुज आ गया समझ में? और अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं समझ गए ना? ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ रहा है बात समझ में? हाँ।